एशियन 25 में तमाम बड़ी खबरें। दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगा मामले में एक्शन में दिल्ली पुलिस। दंगे के मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। कांच की बोतल से हमले का आरोप है। मुख्य आरोपी अंसार के करीबी है। अतिक्रमण वाले इलाके की पहचान के बाद आज से चल सकता है दिल्ली में बुलडोजर। ओखला, शाहीनबाग जैसे इलाकों में एक्शन ले सकती है एमसी। दिल्ली में दिखेगा बुलडोजर का एक्शन। अवैध कब्जों पर होगी कार्रवाई। दिल्ली के जैतपुर एमसीडी की टीम ने किया है सर्वे। दिल्ली में रोहिंग्याओं के ठिकाने पर चलेगा बुलडोजर। शाहीनबाग में भी अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर। दिल्ली में अतिक्रमण के सर्वे की आ चुकी है रिपोर्ट। अवैध कब्जे पर सख्त कार्रवाई की है तैयारी। दिल्ली में बुलडोजर के एक्शन के खिलाफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी में सीएम के आदेश के बाद लाउडस्पीकर पर एक्शन तेज हुआ। धार्मिक स्थलों से करीब 11,000 लाउडस्पीकर हटाए गए। 35,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर की आवाज कम कराई गई। यूपी के बदायूं में भी दिखा सीएम योगी की सख्ती का असर। बदायूं में धार्मिक स्थलों से 600 से ज्यादा लाउडस्पीकर को हटाया गया। यूपी में मंत्रियों के लिए आचरण संहिता जारी की गई। 5,000 से ज्यादा का उपहार लेने पर लगेगी पाबंदी। किसी भी संस्था से पुरस्कार लेने से पहले करनी होगी पड़ताल। आज असम में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। करीब 1 लाख लोग शामिल होंगे। राज्य को देंगे सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात। तेल की कीमतों पर बवाल। ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है सरकार। देश के संघीय ढांचे को कमजोर न करे केंद्र। तेल की कीमतों पर पीएम मोदी का बयान। कहा, देश हित में सभी राज्य पेट्रोल डीजल का कम करें वैट। दूसरे राज्यों की तरह बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना भी घटाएं टैक्स। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, देश में बिजली का गंभीर संकट है। देश में सिर्फ 25% से कम कोयले का स्टॉक बचा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कैबिनेट के फैसले पर ट्वीट किया है। 2024 तक की गई स्वनिधि योजना, खाद पर सब्सिडी देने का फैसला संवेदनशील। तेल की कीमतों में कटौती पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपील की है। कहा, कांग्रेस शासित राज्य तेल पर घटाएं वैट। गैर बीजेपी शासित राज्य भी जनता को थोड़ी राहत दें। यूएन महासभा में नए शहरी एजेंडा पर चर्चा में शामिल होगी आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी। ट्वीट कर कहा, यूएन में रखूंगी अरविंद केजरीवाल शासन का दिल्ली मॉडल। उमर अब्दुल्ला का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, इफ्तार के वक्त काटी जा रही है बिजली। लाउडस्पीकर विवाद पर बोले, बाकी धार्मिक जगहों पर लाउडस्पीकर हो सकते हैं तो मस्जिद पर क्यों नहीं। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को दिल्ली हाईकोर्ट से फटकार लगी है। कहा, सरकार की आलोचना करते समय लक्ष्मण रेखा का ख्याल रखना जरूरी है। पीएम के लिए जुमला जैसे शब्दों का इस्तेमाल ठीक नहीं है। दिल्ली के मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलने पर एक बड़ा सियासी तापमान बढ़ गया है। बीजेपी ने 40 गांव के मुस्लिम नाम बदलने का बनाया है प्लान। मोहम्मदपुर गांव का नाम माधवपुरम करने का ऐलान किया गया है। नोएडा में लास्ट लेमन्स बार के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है। बार लाइसेंस किया गया है सस्पेंस। बार के ब्रजेश नाम के युवक की मारपीट हुई थी बार में, उसकी हत्या हो गई। वाराणसी के बीएचयू में इफ्तार पार्टी पर बवाल हुआ है। कुलपति आवास के बाहर नारेबाजी हुई। कहा, इफ्तार करना है तो जाएं एएमयू और जामिया। हिंदी को लेकर भिड़े अजय देवगन और कन्नड़ फिल्म स्टार किच्चा सुदीप। ट्विटर पर हुई जंग, सोशल मीडिया पर सुलह हुई है। अलवर में मंदिर तोड़ने पर आर पार। बीजेपी और हिंदू संगठन का प्रदर्शन। गहलोत सरकार के खिलाफ निकाला मार्च। हरिद्वार में हिंसाग्रस्त इलाके में हिंदू महापंचायत को लेकर टकराव की नौबत। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन ने लगाई धारा 144। महापंचायत करने पर अड़ा हुआ है संत समाज।
संतों के अल्टीमेटम के बाद रुड़की में कड़ी सुरक्षा, पुलिस बल तैनात किया गया, ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है नजर। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, मुख्य न्यायाधीश को भेजी फाइल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलवामा में अलबड़ के 2 खूंखार आतंकी ढेर हुए हैं, बाहरी मजदूरों पर हमले में शामिल थे। जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ के बीच एलओसी के अग्रिम चौकियों पर पहुंचे पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा सैनिकों के साथ बातचीत की है। यूपी के भदोही में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी है। आग से लाखों का सामान जलकर राख हुआ। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। देर रात लखनऊ में आग ने कोहराम मचाया। मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन पर लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया गया। ग्वालियर में छात्रों के 2 गुटों में सड़क पर फायरिंग हुई है। मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक ने आरोपी से छीनी पिस्टल। बाद में घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंची। दिल्ली से सटे नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से शातिर बदमाश जख्मी हुआ। चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग की लीडर बताया गया। मुजफ्फरनगर में मेरठ करनाल हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली और स्कूटी की जोरदार टक्कर हो गई। घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर। सहारनपुर में तालाब में गिरी 4 साल की मासूम, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। देर रात से गोताखोरों की मदद से बच्ची की तलाश जारी। यूपी के उन्नाव में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। यूपी के एटा में बिजली कटौती से लोग परेशान नजर आए। गुस्साए लोगों ने विद्युत विभाग के जेई का शव यात्रा निकालकर विरोध किया। किसानों ने 24 घंटे बिजली आपूर्ति की मांग की है। तंजावुर रथ हादसे में शिकार लोगों के परिजनों से मिली वीके शशिकला। पीड़ित परिवार को बंधाया ढांढस, मदद का दिया भरोसा। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 3300 नए मामले सामने आ गए हैं। एक दिन में 16 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 17,000 के करीब पहुंच गई। दिल्ली में कोरोना के केस में इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 1367 नए मामले सामने आए हैं। एक मरीज ने दम तोड़ दिया। 4.5% हुई है संक्रमण दर। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 2 स्कूली छात्रों समेत 18 लोग पॉजिटिव हुए हैं। शनिवार तक प्रभावित स्कूल को बंद किया। बिहार में कोरोना की जांच बढ़ने के साथ ही बढ़ने लगे हैं मामले। संक्रमित मरीजों की संख्या 21 हो गई है। पड़ोसी राज्यों से आने वालों की रैंडम जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में मास्क न लगाने पर लोग 500 रुपए का जुर्माना भरेंगे। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डीएम ने आदेश दिया है। स्कूलों में भी करेगी स्वास्थ्य विभाग की टीम दौरा। कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोज के बीच की अवधि को कम कर सकती है सरकार। फिलहाल 9 महीने की है म्याद, 6 महीने में लग सकता है दूसरा डोज। कोरोना पर आई राहत की खबर। भारत में बहुत कम पाए गए रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट। इनास्कोज के जीनोम सीक्वेंसिंग में इसको आधार का दावा किया गया। कोविड-19 का अगला वेरिएंट होगा और घातक। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी है चेतावनी। कोरोना काल में सख्त पाबंदियां लगाने वाले देशों में बड़े मानसिक रोगी। द लिसिंग पब्लिक हेल्थ पत्रिका का दावा है, कम पाबंदी वाले देशों में ज्यादा खुश रहे लोग। कोरोना को लेकर पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। पीएम ने कहा पिछले 2 हफ्ते में बढ़े हैं कोरोना के मामले। चीन में कोरोना की डराने वाली तस्वीर आई है सामने। संघाई में 7 दिन में 5 लाख मामले आए हैं। कई शहरों में लॉकडाउन के बीच व्यापक भी टेस्टिंग हो रही है। व्यापार प्रभावित हो रहा है। उपचुनाव के लिए मैदान में उतरे सीएम धामी। आज चंपावत में करेंगे रोड शो। सुबह 10:30 बजे बनवसा से टनकपुर तक होगा उनका रोड शो।